जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज का। बहुत ही मौका दिया आज गुरु महाराज ने मुझे, इस लायक समझा कि मैं गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के जो ब्लेसिंग्स गुरु जी ने मेरे साथ करी, उन ब्लेसिंग्स का शुक्राना गुरु जी से आज कर सकूं दोबारा से। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। और जितनी भी संगत, गुरु परिवार जो इस सत्संग में जुड़ा है, उन सबको भी मैं नमस्ते करता हूँ, नमस्कार। और बहुत शुक्राना उनका भी करता हूँ कि उन्होंने वो मुझे सुनने का के लिए ज्वाइन कर रखा है। और गुरु महाराज की महिमा, हम सब इतने अज्ञानी हैं, हम सब इतने छोटे हैं कि हम गुरु महाराज की महिमा को क्या समझ सकते हैं, क्या जान सकते हैं कि गुरु महाराज, जहां हमारी सोच खत्म होती है वहां गुरु महाराज की सोच शुरू होती है। तो मैं अपनी जर्नी शुरू करता हूँ गुरु जी महाराज से। बहुत जन्मों से मैं गुरु जी महाराज से जुड़ा हूँ, पर इस जन्म में इस गुरु महाराज ने मुझे अपना पहला दर्शन कराया 2003 में। दिन था 27 मई 2003। दिल्ली में जैसे मई का महीना होता है, बहुत गर्म होता है, पर उस दिन बहुत ही सुंदर सुहावना मौसम था, मुझे आज भी याद है। और गुरुजी का बुलावा इतना सिंपल था, इतना सरल था कि मैं आपको क्या बताऊं कि वी शिफ्टेड टू आवर हाउस, जहाँ मैं हम आज अब रह रहे हैं, जनकपुरी में, दिल्ली में। तो वहां पे हम शिफ्ट किया 16 मई 2003 को। ऑलमोस्ट कल उसको बात को 18 साल हो जाएंगे। 16 मई 2003 में शिफ्ट किया मैंने, हमने इस जनकपुरी वाले घर में। और हमारे नेबर्स, बिल्कुल साथ वाले घर में जो हमारे नेबर्स थे, वो नॉर्मली हमें रात को वॉक करते हुए मिल जाया करते थे। और काफी अच्छी उनसे जान पहचान हो गई थी, क्योंकि काफी आना जाना लगा हुआ था हमारा ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन एंड बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑल्सो। तो काफी अच्छी जान पहचान हो गई थी। तो 16 मई के बाद, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट डेट, बट जस्ट अक्रॉस एक वॉक करते करते पार्क के आसपास आफ्टर द डिनर, शी रेफर्ड, द आंटी रेफर्ड कि हम एक गुरुजी के यहाँ जाते हैं, आप क्या गुरुजी के पास चलना चाहोगे? तो गुरुजी के बारे में, दैट वाज द वेरी फर्स्ट इंटरेक्शन आई हैड ऑफ द वर्ड गुरुजी, कि गुरुजी हैं। और तो उन्होंने आगे बताया कि बहुत ही सुंदर गुरुजी हैं, बहुत ही सुंदर दरबार है, बहुत ही शांति मिलती है वहां पे, बहुत अच्छा लगता है, लंगर प्रसाद मिलता है, शबद बानी चलती है, बहुत बड़े बड़े वीआईपी हुज हू ऑफ दिल्ली वहां पे होता है, क्या आप चलना चाहेंगे? ना उन्होंने गुरुजी के बारे में कुछ बताया, ना उन्होंने ये बताया कि उस दरबार में आपकी हर मुसीबत दूर होती है, आपकी हर बीमारी दूर होती है। कोई इंट्रोडक्शन नहीं, सिंपल इंट्रोडक्शन की बहुत ही सुंदर गुरु है। एंड यस, हमारे गुरुजी बहुत ही सुंदर हैं। और इस इंट्रोडक्शन पे, विदाउट नोइंग एनीथिंग, क्योंकि गुरुजी का बुलावा था, ऑल ऑफ अ सडन, टू दैट इंस्टेंट क्वेश्चन, आई आंसर्ड कि यस, चलेंगे जी, आप बताओ कब चलना है। सो इतना सिंपल बुलावा था मेरा गुरुजी के साथ। गुरुजी ने मुझे 27 तारीख को, मे बी वो 18 या 19 तारीख की बात होगी, कि जब डिसाइड हुआ कि हाँ चलेंगे। और 27 तारीख को गुरुजी ने अपने दरबार में बुला लिया, एम्पायर स्टेट, छोटा मंदिर। बहुत ही सुहाना मौसम था दिल्ली में। अदरवाइज वैसे तो मई का महीना बहुत ही, इट इज पीक समर्स, और बहुत ही गंदा मौसम होता है। बट उस दिन बारिश हुई, शाम को बहुत ज्यादा बारिश हुई। और जब हम घर से निकले तो बहुत तेज बारिश हो रही थी। और रास्ते में वो आंटी थी, मैं था, मेरी आंटी थी, उनके अंकल थे, और एक जो उनको आंटी ले गई थी, शबनम आंटी, जो एक्चुअली गुरुजी, हमारा सूत्रधार बनी गुरुजी के साथ, जो उन पहले उनको ले गई और उनसे हमें जान बुलावा आया गुरुजी का, वो भी थी साथ में। एंड ऑन दैट वेरी journey towards from our house to Guruji's darbar, she briefly told us about the do's and don'ts, कि ये रूल्स फॉलो करने हैं आपने, कि गुरुजी के। एंड बिलीव मी, जाते हुए भी मुझे ये नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस दर पे जा रहे हैं। बस एक गुरुजी के पास जा रहे हैं, सुंदर गुरुजी हैं, सुंदर दरबार है, बहुत शांति है उस दरबार में। तो रास्ते में उन्होंने बताया चाय प्रसाद मिलेगा, लंगर प्रसाद मिलेगा, 4 जने करेंगे, एंड ऑल ऑल दैट, कि गुरुजी से बात नहीं करनी, गुरुजी आपसे बात करें तो आप बात करेंगे, अदरवाइज यू जस्ट कीप योर माउथ शट। सो ऑल सेड एंड डन, वी रीच्ड एम्पायर स्टेट। तब तक बारिश रुक गई थी और बहुत ही सुंदर हवा, ठंडी हवा चल रही थी। और जैसे ही एम्पायर स्टेट का गेट, मेन गेट पे हमने एंटर किया, एक ऐसे लगा कि एक खुशबू का झोंका, एक खुशबू का, कहाँ आ गए, जैसे एक बहुत ही, किसी ने जैसे अगरबत्ती जला रखी है,
द वेरी फर्स्ट इंस्टिंक्ट वाज कि किसी ने यहाँ पे कोई धूप अगरबत्ती जला रखी है और इतनी अच्छी खुशबू, इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस, गुलाबों की खुशबू आ रही है। पर हमें क्या पता था वो खुशबू किसकी है? वो खुशबू तो गुरुजी महाराज की अपनी फ्रेग्रेंस थी वो तो। और जैसे जैसे हम एम्पायर स्टेट में मंदिर, छोटे मंदिर के गेट तक पहुंचे, फ्रॉम द मेन गेट ऑफ एम्पायर स्टेट टू दैट, कि एक पीस जैसे होता है कि एक जो उस हवा में इतना सुकून था, उस हवा में इतनी शांति थी, उस एरिया में इतनी शांति थी कि माइंड सेटल हो गया कि वट एवर आई वाज थिंकिंग थोड़ा सा सेटल हो गया। और एज सुन एज आई एंटर्ड द एम्पायर स्टेट छोटा मंदिर, लाल कारपेट, आई रिमेम्बर लाल कारपेट बिछा हुआ था, व्हाइट लाइट्स, पूरी चांदनी बिखरी हुई थी जैसे जमीन पे चांदनी बिखरी हुई। इट वाज मेस्मराइजिंग, इट वाज जस्ट अमेजिंग कि एज सुन एज आई एंटर्ड। और जैसे सीढ़ी उतर के, दो स्टेप्स उतर के गुरुजी महाराज अपने सिंहासन पे बैठे थे। और गुरुजी को देख के तो बस ऐसा लगा कि जो डिस्क्रिप्शन आंटी ने दी थी कि सुंदर गुरुजी है, कि डिस्क्रिप्शन में तो हम गुरुजी को डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। उनकी जो सुंदरता और उनका जो नूर, उनका जो चमक, उनके जो चेहरे का नूर था, जो जो प्रकाश था, उसको तो वर्ड्स में डिस्क्राइब करना ही मुश्किल है। एंड यस, गुरुजी वाज सो ब्यूटीफुल, सो इतने सुंदर गुरु महाराज हमारे सिंहासन पे बैठे हुए थे। आई थिंक इट वाज अ पिंक चोला, आई डोंट रिमेम्बर इट एग्जैक्टली, बट यस इट वाज अ पिंक चोला ऑन दैट डे, ब्यूटीफुल चोला। ही वाज लुकिंग ब्यूटीफुल, आई मीन अमेजिंग। वर्ड्स नहीं है मेरे पास गुरुजी को डिस्क्राइब करने के। और जितनी देर वहां शब्द बाणी चलती रही, जितनी देर भी, और पहला इट वाज आवर फर्स्ट विजिट टू गुरुजी, तो मेरा ध्यान तो गुरुजी के ऊपर से, गुरुजी के चेहरे से हटता ही नहीं था। और जब गुरुजी मेरे को देखते थे तो एकदम से आंखें नीचे हो जाती थी, मेरी हिम्मत नहीं होती थी गुरुजी को देखने की, क्योंकि दैट वाज द वी वर द न्यू संगत। एंड संगत उस दिन कम थी और बिल्कुल गुरुजी के बिल्कुल सामने बिठा दिया मुझे और मेरी आंटी को। इट वाज एज इफ वी वर जस्ट 1 फीट, मतलब 1 फीट डिस्टेंस फ्रॉम गुरुजी, इतने पास हम बैठे थे। और गुरुजी बस कभी, मतलब अपना सारा ब्लेसिंग्स बांटने में लगे हुए थे लोगों को देख के, जो भी। सो इट वाज अ मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस। एंड ऑल वो जो कामनेस जो माइंड में आ गई थी, उसके बाद वो और काम हो गया, माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया। कुछ सोचने, कुछ ये नहीं समझ आया कौन आ रहा है कौन जा रहा है। वी हैड लंगर प्रसाद, और लंगर प्रसाद के बाद आज्ञा लेने की बारी आई। एंड इट हैपेंड इन, ऐसे लगा कि अभी तो आए थे और अभी जाने का समय भी आ गया, एकदम से इतनी आज्ञा भी कि क्यों ऐसा, क्यों गुरुजी अभी बिठा लो, अभी मतलब अभी मुझे नहीं जाना एज सच। बट गुरुजी का जैसे हुक्म होता था, आज्ञा लेने के लिए हम वहां पहुंचे। और जैसे ही गुरुजी को माथा टेका, वी हैड द इंस्ट्रक्शंस। आंटी ने फिर लाइन में जब हम लगे हुए थे आज्ञा लेने के लिए, तब भी बताया कि आप गुरुजी से बात नहीं करेंगे अगर गुरुजी आपसे बात नहीं करेंगे। तो वी वर क्वाइट। और आंटी ने इंट्रोड्यूस कराया कि नई संगत है। तो गुरुजी, हमारी खुशकिस्मती थी, हमारे ऊपर गुरुजी की मेहर थी। गुरुजी ने इमीडिएटली ही आस्क्ड मी कि की ना है तेरा काका, पंजाबी में, साथ में वर्ड यूज किया काका। इट वाज ऐसे जैसे अपनापन एक गुरुजी ने, आई वाज स्कैर्ड। गुरुजी स्ट्रिक्ट, गुरुजी जैसे वो डिस्क्रिप्शन दी थी कि गुरुजी से बात नहीं करना, गुरुजी गुस्सा हो जाएंगे, गुरुजी नाराज हो जाएंगे। तो गुरुजी ने वो एक स्ट्रिक्टनेस वाला जो माहौल, जो डर था, वो पहले तो वो हटाया, ये बोल के कि की ना है तेरा काका। और मैंने नाम बताया। फिर की करता है तू, वो बताया कि गुरुजी मैं एक छोटा जहा ठेकेदार, ठेकेदार आई मीन बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। आई वाज इनटू कंस्ट्रक्शन बिजनेस। तो मैंने कहा मैं बिल्डिंग, छोटी छोटी बिल्डिंगें बनाता हूँ गुरुजी। गुरुजी ने कहा कि अल्ले छोटा की होंदा है, आज तो तू इत्थे आ गया ना, तो आंदा रही, आज तो बाद अपा तू छोटे काम बंद कर दे, अपा उन बड़े बड़े काम करा। तो इतनी बड़ी ब्लेसिंग गुरुजी महाराज ने, आई वाज सो ब्लेस्ड किया, मेरे को गुरुजी महाराज ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दे दी। पर उस दिन क्योंकि वो मेरा पहला दिन था, आई वॉज बिजी लुकिंग एट गुरुजी। आई मीन गुरुजी का ऑरा, गुरुजी को स्माइल, गुरुजी की जो नूर था, उसी को देखने में इतना बिजी था। अच्छा गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, जरूर मतलब दिस वाज माय वर्ड कि आई वाज, आई मीन माय माइंड वाज सो ब्लैंक कि मेरे को समझ नहीं आया क्या हो रहा है। गुरुजी महाराज इतनी बड़ी ब्लेसिंग गुरुजी महाराज मुझे दे रहे हैं और मैं कह रहा हूँ अच्छा गुरुजी ठीक है जी जरूर। और फिर गुरुजी ने एंड में कहा जा हुन ऐश कर, आंदा रही थे जा। And this was our very first meeting with our Guru Maharaj.
उनके बुलावे पे, गुरु महाराज के बुलावे पे, दिस वाज द फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट ब्लेसिंग। गुरुजी ने पहले दिन इतनी बड़ी ब्लेसिंग दे दी कि जिसका बाद में जाके पता चला कि गुरुजी महाराज जब कहते थे ऐश कर, तो उसका असली मतलब क्या होता है, असली ऐश करना किसे कहते हैं, वो मतलब बाद में समझ आया गुरुजी। क्योंकि गुरुजी ने ऐसे भ्रम में रखा, जब भी वी यूज्ड टू गो टू गुरुजी, दैट वाज द फर्स्ट मीटिंग, और फर्स्ट मीटिंग में तो ऑब्वियसली नहीं समझ आता, और जबकि आपको कोई इंट्रोडक्शन, इट वाज सच अ सिंपल इंट्रोडक्शन की बहुत सुंदर गुरुजी गए हैं, बहुत सुंदर दरबार है, वहां जा रहे हैं, तो पहली बात तो नहीं समझ आता, बट इतना जरूर समझ आया कि इस दरबार में सही में कुछ कुछ शक्ति है, कुछ पावर है इस गुरु महाराज में। गुरु महाराज महापुरुष हैं कि कुछ ऐसी शक्ति है कि हम, वी यूज टू बी ईगरली वेट, यूज टू वेट फॉर द नेक्स्ट टर्न। क्योंकि गुरुजी ने जब उस टाइम संगत 2003 में कुछ बढ़नी शुरू हो गई थी, तो सबको मैसेज दिया, सबको बताया कि आप एक हफ्ते में एक बार आओगे, आप 2 हफ्ते में एक बार आओगे, तो अनफॉर्चुनेटली हम 2 हफ्ते में एक बार ही वाले उस कैटेगरी में आए। तो जो अब जाके समझ आता है कि गुरु महाराज ने हर एक अपनी संगत को, हर एक अपनी संगत के हर चीज को वो इतना बारीकली अपने डीपली जानते हैं कि उनको सब पता है कि किसको कितने प्रसाद की जरूरत है, कितनी ब्लेसिंग की जरूरत है, कितनी बारी आने की जरूरत है। वो अब जाके समझ आया, अब ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन इतने सत्संग सुने तो ये जाके समझ आया कि शायद हमारे को इतनी ही ब्लेसिंग गुरुजी महाराज, जैसे डॉक्टर आपको एक दवाई देता है, वो दवाई आपकी एक प्रिस्क्राइब डोजेज में होती है, अगर आप ज्यादा डोजेज में लोगे तो माइट नॉट अफेक्ट यू। तो अब समझ आता है कि गुरु महाराज ने हमें 15 दिन में एक बार ही बुलाया, पर जितनी बारी भी बुलाया, 2003 से लेके 2007 तक, जब तक गुरु महाराज अपने चोले शरीर में थे और चोला छोड़ने से पहले तक, आई थिंक आई मस्ट हैव विजिटेड गुरुजी मोर देन 100 टाइम्स। गुरुजी के चरणों को हाथ लगाने का इतनी बारी मौका मिला, गुरुजी के पास बैठने का मौका मिला, गुरुजी से बात करने का तो उसके बाद मौका एक आध बारी ही मिला, ज्यादा नहीं मिला। बट इतनी बारी जब गुरुजी ने मुझे बुलाया, पर गुरुजी ने मुझे भ्रम में ही रखा, मुझे कभी भी सत्संग नहीं सुनने का मौका मिला। जैसे गुरुजी किसी को बोलते थे सत्संग सुनाने को, तो गुरुजी के एक्चुअली गुरुजी के बारे में क्या, वो जो सत्संग वो नहीं सुनने को मिले। और ना ही गुरुजी ने कभी हमें रोका टिल द एंड कि आप आज्ञा दे देते थे, हर बारी जब हम आते थे आज्ञा लेने के लिए, जैसे गए आज्ञा दे दी। तो एक्चुअली गुरुजी महाराज ने मुझे भ्रम में रखा कि यस ही इज अ महापुरुष, यहाँ पे आके बहुत ही पीस, शांति मिलती है। एंड यस, ड्यूरिंग दैट पीरियड लाइफ में जो जो प्रॉब्लम्स आई, वो कुछ कम हो गई, कुछ रह गई, कुछ मतलब गुरुजी महाराज अपने आप ही उन कष्टों को काटते गए, कैसे काटते गए, बैकड्रॉप में, बैकग्राउंड में वो कुछ करते गए, एंड पता ही नहीं चला कि वो समय कैसे बीत गया, और गुरुजी महाराज को हम नहीं पहचान पाए। एंड ऑल ऑफ अ सडन गुरु महाराज ऑन 31st of May 2007, दैट वाज द डे जब मुझे तो यही लगा कि मेरी पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, या मेरे ऊपर किसी ने न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया, कि अब ये एकदम से क्या हो गया, कि अब गुरु महाराज हमें छोड़ के चले गए। एंड इट वाज नॉट, आई मीन, we had become so used to Guruji during those 4 years कि ये गुरुजी महाराज के दरबार में जाना है, 15 दिन में एक बार ही जाना है, और वहां जाके सारे अपने माइंड इतना रिलैक्स हो जाता है, इतना पीस आ जाता है, इतना अच्छा लगता है। वो एक सर्कल सा बन गया था, और ऑल ऑफ अ सडन वो सर्कल टूट गया, वो महापुरुष हमारे बीच में से चले गए। आई मीन अब क्या होगा हमारी जिंदगी का। यस, आई क्राइड अ लॉट ऑन दैट डे। गुरुजी महाराज के आखिरी दर्शन हुए उसके बाद, उस दिन भी गुरुजी महाराज ने एक बहुत बड़ा सत्संग। देखिए, गुरु महाराज को तो आपकी एक चिंता हर समय है, हर हर पल है, हर क्षण है, आज भी है, कल भी थी, और कल भी रहेगी। गुरुजी महाराज हमारी हमसे ज्यादा चिंता करते हैं। तो इट वाज अ स्मॉल इंसिडेंस कि हम गुरुजी महाराज के आखिरी दर्शन करने गए, एंड जो आंटी हमारे को लेके गई थी, जो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था हमारे को, वो भी गई हमारे साथ, वो अपनी कार में गई और हम अपनी गाड़ी में गए। तो अ, तो उनकी गाड़ी की चाबी उनकी गाड़ी के अंदर रह गई, एंड और बहुत कोशिश करी कि हम
उसकी गाड़ी किसी तरीके से खुल जाए और वो चाबी हम बाहर निकालें या उनकी गाड़ी स्टार्ट हो, बट वो नहीं हुआ। बहुत पूरी कोशिश करने के बाद अब लास्ट रिजॉर्ट था कि उस शीशे को हम तोड़ें, उनके साइड मिरर को तोड़ें या किसी शीशे को तोड़ें और फिर उससे अंदर चाबी लें, या फिर घर जाएं, घर जाके वापस चाबी लेके आए सेकंड डुप्लीकेट की। तो वी वर इनटू दैट। अभी वो आ गई गुरुजी का जाने का इतना दुख था कि गुरुजी चले गए हैं, और गुरुजी के दर्शन करके हम बाहर निकले थे, आगे इतने परेशान थे और उदास थे, और तो समझ ही नहीं आ रहा था। ऑल ऑफ अ सडन एक क्रेन आई जो गाड़ियों को टो करती है। ऑल ऑफ अ सडन, आई डोंट नो, क्योंकि इफ यू नो, गुरुजी का बड़ा मंदिर, और 2007 में तो आसपास बहुत ज्यादा डेवलपमेंट भी नहीं थी, बहुत ज्यादा लोग भी नहीं रहते थे, और उस ट्रैफ सड़क पे तो वैसे ही जो मेन रोड है उस पे ही ट्रैफिक नहीं होता था। तो क्रेन, ऑल ऑफ अ सडन, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर दैट क्रेन पॉप्ड अप, और उस क्रेन पे एक छोटा सा लड़का बैठा हुआ था, एक पतला सा लड़का बैठा हुआ था। वो क्रेन आई और क्रेन आके सीधा हमारी गाड़ी के पास रुकी, जहां हम वो खड़े गाड़ी को खोलने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने, उस लड़के ने, वो उतरा क्रेन से, और पतला सा लड़का था, वो कहता पंजाबी में बोलता, की होया, की परेशानी होगी ਤੁਹਾਨੂੰ। तो हमने उसको बताया कि चाबी अंदर रह गई है। तो उनकी गाड़ी का छोटा सा फ्रंट मिरर शीशा ऊपर से थोड़ा सा खुला हुआ था, बड़ा छोटा सा, से अराउंड 2 इंचेस और 2.5 इंच। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि उस वो पतला सा लड़का, उसने उस 2 इंच में अपना हाथ अंदर डाला, पूरा हाथ अंदर डाल के अंदर से उसने वो गाड़ी का लॉक खोला, खोल के उसने हमारा को गेट खोल के दिया, चाबी निकाली, चाबी हमारे हाथ में पकड़ाई, कह रहा जाओ जाओ घर, थोड़ी परेशानी दूर। और वो क्रेन में बैठा, और वो क्रेन वापस रिवर्स हुई और वापस चली। तो आई मीन, हु कैन डू दिस? ओनली गुरु जी कैन डू दिस। और आप ये देखें कि हम इतने अज्ञानी लोग हैं कि हम फिर भी हम सोच नहीं पाते कि एक गुरु महाराज, जो हमारे महाराज, जिनको हमारी इतनी चिंता है कि हमारी छोटी छोटी चीजों का इतना ख्याल रखते हैं, तो बड़ी बड़ी चीजों का कितना ख्याल रखते होंगे। तो यस, जब से हम गुरु जी की शरण में आए हैं, तो आई कैन अश्योर यू वन थिंग, कोइंसिडेंसेस हमारी लाइफ से खत्म हो गए। गुरु जी ने जिस दिन मुझे शरण में बुलाया अपनी, उससे पहले भी, उस 27 मई 2003 इज जस्ट डेट कि जिस दिन आई कैन रिलेट कि गुरुजी महाराज के चरणों को मैंने पहली बार ही छुआ। पर गुरु महाराज तो मेरे साथ उससे पहले भी थे, जब से मैं पैदा हुआ। मेरे से पिछले जन्म में भी गुरुजी महाराज थे, और आगे भी रहेंगे। तो गुरु महाराज, जब हमारे ऊपर आज इतना बड़ा संकट है, कोविड का संकट है, एवरीबडी इज इफेक्टेड, इवन आई एम अफेक्टेड as far as my business is concerned, and there are so many problems I have been facing for the last 1.5 year. Everybody is facing those kind of problems, but I have total faith in Guruji कि Guruji Maharaj जो हमारे रथ के सारथी हैं, बेसिकली जो हमारी जिंदगी का रथ है, उसको चलाने वाले ही गुरुजी महाराज हैं। जस्ट लाइक इन महाभारत, अर्जुन के रथ के सारथी थे भगवान कृष्ण, खुद रथ के सारथी थे। तो ऐसी हमारी जिंदगी के, हम मेरी जिंदगी के, हम गुरु परिवार के संगत के जितने भी लोग हैं, उन सब की जिंदगी के रथ के सारथी गुरु महाराज हैं। बिलीव मी, उन्होंने अपना हमारा हाथ थाम रखा है, एंड ही इज गाइडिंग अस, ही इज टेकिंग अस, हमारी जिंदगी के रथ को वो ही चला रहे हैं। अदरवाइज यकीन मानिए संगत जी कि हमारी औकात नहीं है, हम सबकी औकात, मतलब मेरी औकात नहीं है, हम सबकी औकात नहीं है कि हम उसको सोच भी पाए जो गुरुजी महाराज ने हमारे लिए सोच रखा है। कि जस्ट लाइक इन महाभारत ऑल्सो, अर्जुन had asked लॉर्ड कृष्णा, उन्होंने भगवान कृष्ण को खुद पूछा था एक बारी, जब कर्ण और अर्जुन के बीच में युद्ध चल रहा था। इट वाज आई थिंक टुवर्ड्स द एंड ऑफ महाभारत, लास्ट, इट वाज वन ऑफ द, आई थिंक द लास्ट डेज ऑफ महाभारत। युद्ध खत्म होने की तरफ आ रहा था, और कृष्ण और कर्ण और अर्जुन के बीच में युद्ध हो रहा था, बड़ा घमासान युद्ध हो रहा था। एंड एक तरफ से कर्ण तीर फेंकता था, एक तरफ से अर्जुन तीर फेंकते थे। तो जब कर्ण का तीर गिरता था तो उसकी धमक से अर्जुन का रथ
कुछ पीछे जाता था, जब अर्जुन का तीर पड़ता था उसकी धमक से कर्ण का रथ 10 फुट 15 फुट पीछे जाता था। बट every time when Arjun's Rath used to go back, maybe by inches, few inches, भगवान कृष्ण बहुत तारीफ किया करते थे कर्ण की, बहुत तारीफ किया करते थे, ताली बजाया करते थे। और जब अर्जुन के तीर से कर्ण का रथ दसियों फुट पीछे जाता था, तब यूज टू से नथिंग, भगवान कृष्ण कुछ नहीं बोलते। तो अर्जुन को ये बात खल गई और ये बात बहुत बुरी लगी। और मन जब शाम को जब वो युद्ध खत्म हुआ, उस दिन का युद्ध खत्म हुआ, और उसने भगवान कृष्ण ने कहा, अब उतरो अर्जुन, रथ से उतरो। तो उसने कहा, नहीं मैं नहीं उतरूंगा, पहले आप उतरो। पर पहले मुझे आप ये बात बताइए कि ऐसा क्यों, आप ऐसा भेदभाव क्यों किया आपने, कि जब मेरे तीर से तो वो रथ बहुत पीछे जाता था और आप मैं उसके करण के तीर से तो कुछ भी नहीं जाता था। सो वाई दिस पार्शियलिटी, आप उसकी तारीफ क्यों कर रहे थे? तो तब जो बात भगवान कृष्ण ने बताई, अगर हम वो बात, उस बात को आज समझ लें, आज उस बात को गांठ बांध के रख लें, तो हमारी जिंदगी में जितनी समस्याएं, पहली बात तो गुरु जी महाराज आने नहीं देते समस्याएं, जस्ट 10% ऑफ और फ्रैक्शन ऑफ वो परेशानी हमारे सामने आती है, बाकी सब तो गुरु महाराज पहले ही दूर कर देते हैं। तो अगर वो बात हम मान लें तो कोई हमारी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आ सकती। और वो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये बोला कि जिस रथ का सारथी भगवान खुद हो, और जिस रथ की ध्वजा पे, क्योंकि वो कृष्ण के ऊपर एक ध्वजा लगी हुई थी, एक झंडा लगा हुआ था जिसपे हनुमान जी खुद विराजमान थे, कि जिस रथ के ऊपर इतने हनुमान विराजमान है, जिसकी ध्वजा पे, और जिसमें रथ के सारथी खुद भगवान है, उस रथ को तो कुछ भी नहीं होता हो सकता। और अगर वो रथ फिर भी थोड़ा सा डगमगाता है तो ये काबिले तारीफ बात है। और जो अर्जुन को वो बात समझ आई, उसने माफी मांगी भगवान कृष्ण से, और भगवान कृष्ण को कहा, आप उतरे रथ से, मैं भी उतरता हूँ। तो उन्होंने कहा, नहीं पहले तुम उतरो। और जैसे ही अर्जुन उतरे और जैसे ही भगवान कृष्ण उतरे और भगवान हनुमान गए वहां से अपनी ध्वजा छोड़ के, वो रथ जल गया। तो भगवान कृष्ण ने जैसे कहा कि ये रथ तो तुम्हारा कितने पहले पहले जल चुका होता अगर मैं इस रथ में ना बैठा होता। तो ऐसे ही हमारी जिंदगी है, ऐसे ही हमारा जीवन है, ऐसे ही हमारा जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है, जिसमें गुरु महाराज हमारे रथ, हमारे जीवन के रथ के सारथी हैं। वो बैठे हैं तो उनकी वजह से हमारा रथ सही सलामत है। उसकी वजह, वो हमारे जीवन के सारथी, उस रथ के सारथी हैं, तो वो हमें कहीं भटकने ही नहीं दे सकते। एंड यस, गुरु जी को हमारी हमसे ज्यादा चिंता है। ये बात हमें समझनी है। ये बात हमें, इतने सारे सत्संग जो हम शेयर सुनते हैं, उसमें एक ही बात कॉमन है, अगर आप देखें, कि भगवान शिव खुद, महाशिव खुद हमारे बीच इस धरती पे आए हमारा कल्याण करने के लिए। एंड हम लोग बस छोटी छोटी बातें ही गुरु जी महाराज से मांगते रहते हैं कि ये दे दो, वो दे दो, ये कर दो। वो तो हमारे जीवन के रथ के सारथी हैं, हमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं है हमारे महाराज के रहते। एंड यस, और जब महाराज उस रथ के सारथी हैं तो देन देयर विल बी नो कोइंसिडेंसेस इन आवर लाइफ्स। कोइंसिडेंसेस खत्म, सब कुछ गुरु जी के प्लान के हिसाब से चलता है। आज अगर कोई तकलीफ हमारे ऊपर आती है तो वो भी गुरु जी का प्लान है, उसमें भी हमारा कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि गुरु हमारा हमारे लिए बुरा सोच ही नहीं सकता। और जहां हमारी सोच खत्म होती है वहां तो गुरु जी की सोच शुरू होती है। तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग इफ, अगर हमारे को वो, दैट इज दिस इज द ओनली कनेक्शन दैट वी हैव टू मेक विद गुरु जी। गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन, गुरु जी की स्वरूप से डायरेक्ट कनेक्शन। आजकल गुरु जी का हर स्वरूप हर घर में बातें करता है, आप उनसे बात करो गुरु जी से, उससे आपको आंसर्स मिलते हैं। दिस इज द डायरेक्ट कनेक्शन वी हैव टू मेक। यस गुरु जी, वी हैव फुल फेथ इन यू, आप हमारे जीव, हमारे रथ के सारथी हैं। तो हमारे को किसी चीज की कोई चिंता क्यों हो? अगर कोई दुख आया है, कोई कष्ट आया है, तो वो भी, क्योंकि सारथी तो वही है, तो वही निकाल के लेके जाएंगे, हम तो कुछ नहीं कर सकते। दिस इज द फेथ, दिस इज द कनेक्शन, दिस इज द थिंग विच इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंट। आज के इस कोविड के क्राइसिस को कह लो, ये तो एक कोविड का क्राइसिस तो एक
इज जस्ट एन आई ओपनर फॉर अस बेसिकली। मैं खुद भी 2007 से 2020 तक यही जो सोचने लगा था कि मैं गुरुजी को तो मैं जान चुका हूँ कि गुरुजी महाराज महाशिव हैं, and he can do he can do this, he can do that, he can do this, he can do that. बट अब समझ आया उस इस एक साल में कि हम गुरुजी महाराज को तो जान ही नहीं सकते, हमारी इतनी सोच ही नहीं है, हमारी इतनी औकात ही नहीं है कि हम गुरुजी महाराज को जान पाए। गुरुजी महाराज क्या है वो हमारी सोच से भी परे, और वो कभी हमारा बुरा नहीं होने देंगे, ना हमारा बुरा होना वो चाहेंगे। तो यस, इस कोविड के टाइम पे सबसे जरूरी बात जो शायद मैं कन्वे कर पाया अपने अभी तक, जो मैं गुरुजी महाराज का कृपा से, यस, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। गुरुजी महाराज हमारे अंग संग हैं, थे और रहेंगे, हमारे रथ के सारथी हैं, तो इसलिए यू डोंट हैव टू वरी। एंड यस, कोइंसिडेंसेस खत्म, लाइफ में कोइंसिडेंसेस खत्म। मेरी लाइफ 2003 से शायद मेरी पूरी हाथों की लकीरें ही गुरु महाराज ने बदल दी कि कौन मेरी जिंदगी में आता है, किस समय गुरु जी उसको मुझे भेजते हैं। ऑल आर हिज प्लान्स, और आर हिज प्लान्स, और आर हिज टाइमिंग्स। जस्ट लाइक अ प्रोड्यूसर, अ डायरेक्टर ऑफ a film or a story, Guruji plans each and every character in your life. Guruji plans each and every location in your life. Guruji plans each and every dialogue in your life. Guruji plans each and every action of your life. He is the planner and he is a perfect planner. 2007 जब गुरुजी महाराज ने चोला छोड़ा, बहुत परेशान, दिमाग उलझन में, दिमाग परेशानी में, सभी के साथ ये हुआ कि क्या हो गया ये हमारे साथ। तो उस परेशानी में गुरुजी महाराज ने एक सोच डाली कि एक ईमेल आईडी जय गुरु जी की @gmail, जस्ट आई वाज सर्चिंग एट नाइट, मिल गई, और मैंने अपनी पर्सनल ईमेल आईडी बना लिया उसको, जो मैंने सोचा कि मेरे को मिल गई। आई वाज जस्ट मिसिंग गुरु जी सो मच कि आई वाज जस्ट सर्चिंग फॉर दिस नेम जय गुरु जी की, तो आई गॉट इट। बट दिस वाज ऑल गुरु जी's प्लान। हाउ इट वाज गुरु जी's प्लान, आई केम टू नो इन 2012। जो एक एक्शन मेरा, जो एक सोच मेरी, तो ऑब्वियसली गुरुजी ने डाली, बिकॉज देयर आर नो कोइंसिडेंसेस। वो मेरी जिंदगी को बदल देगी वो मुझे नहीं पता था, वो मुझे पता चला 2012 में, 2011 में आके। और सो मच सो दैट कि वो नॉट ओनली माई लाइफ, इट विल चेंज सो मेनी अदर पीपल्स लाइफ। कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक ईमेल से एक कंसल्टेंट को, इफ आई रिप्लाई from an email, a consultant who's sitting in Chennai is looking for a contractor for a company based in Singapore for a work to be executed in Palwal, which is near Delhi. And वो ईमेल मेरी जाएगी, और आई टेल यू कि इन ब्रीफ कि मैं बहुत बार ये सत्संग कर चुका हूँ, तो मे बी आपने में से किसी ने सुना भी होगा इस सत्संग को, कि ही वाज लुकिंग फॉर अ कॉन्ट्रैक्टर। उन्होंने बिल्डर एसोसिएशन को अप्रोच किया, बीइंग they were a little scared of North Indians, South Indians, उनको थोड़ा परसेप्शन हमारे बारे में गलत है। तो उन्होंने बिल्डर एसोसिएशन को अप्रोच किया। बिल्डर एसोसिएशन में गुरुजी महाराज, देखो, देयर आर नो कोइंसिडेंसेस। दैट टाइम गुरुजी महाराज had made me the vice chairman of the Delhi office, and again no coincidence, again गुरुजी's plan कि बाकी सारे जितने भी office bearers थे, they were all big contractors, very big contractors. I mean, you name it, the top contractors of North India. And I was the only small contractor in between. Small, क्योंकि गुरुजी महाराज ने जो ब्लेस किया था मुझे पहले दिन, छोटे छोटे काम छाड़ दे, तो गुरुजी महाराज ने अपनी उस ब्लेसिंग को पूरा करने के लिए मुझे शायद वहां रखा था। And I replied, maybe some other people also must have replied for that 5-6 crore project
to be completed in 4 months in 2011. मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा काम था, अच्छे मैग्नीट्यूड का काम था, बट क्योंकि बहुत बड़े बड़े बिग शॉट्स बैठे थे बिल्डर एसोसिएशन में, दे डिडंट बॉदर, और मे बी समबडी मस्ट हैव रिप्लाइड। उससे पहले जय गुरु जी की @gmail से मेरी मेल चली गई, एंड द कंसल्टेंट कॉल्ड मी अप एंड ही आस्क्ड मी कि गुरु जी कौन है। वेरी फर्स्ट थिंग ही आस्क्ड मी वाज, हु इज दिस गुरु जी? सो आई टोल्ड हिम कि हु आर यू, फर्स्ट टेल मी हु आर यू। ही सेड आई एम द कंसल्टेंट सो एंड सो, सो एंड सो। हु इज दिस गुरु जी? मैं कहा हु गुरु जी? कहते आपने जय गुरु जी की @gmail.com से मेल भेजा है, हु इज दिस गुरु जी? तो आई अपोलोजाइज टू हिम फर्स्ट कि सर सॉरी, मेरे गलती से मेरी पर्सनल ईमेल आईडी से ये चला गया ईमेल। आई नॉर्मली रिप्लाई फ्रॉम माय बिजनेस ईमेल आईडी व्हिच इज इन द नेम ऑफ माय फर्म। तो आई अपोलोजाइज, कह रहे नो नो नो, यू टेल मी हु इज दिस गुरुजी? दिस गुरुजी वांट्स यू टू डू दिस वर्क, व्हेन कैन यू स्टार्ट द वर्क? आई मीन आई वाज रियली सरप्राइज्ड कि आज की डेट में अगर हम और आप या कोई भी घर पे एक छोटा सा कोई वर्कर, कोई ड्राइवर, कोई नौकर या कोई मेड या कोई हुसएवर, एक कोई भी अपना एम्प्लॉय, कोई भी छोटा सा एम्प्लॉय भी अगर हम चुनते हैं तो उसके बारे में पूरी जान पहचान, पूरी उसकी जानकारी लेते हैं, उसका बायोडेटा लेते हैं, उसका कि क्या एक्सपीरियंस है क्या नहीं है, एंड देयर इज दिस पर्सन हु सेज कि योर गुरुजी वांट्स यू टू डू द वर्क, व्हेन कैन यू स्टार्ट द वर्क? Without seeing my biodata, I have just written a one-liner कि yes sir, I am so and so and I am interested to do the work. And no coincidences, all Guruji's plan. जो गुरुजी ने उस दिन ब्लेसिंग दी थी, उस ब्लेसिंग को पूरा करा गुरुजी महाराज ने उस मैसेंजर के थ्रू, एंड उस कैरेक्टर के थ्रू, जो हर एक की लाइफ में, अगर आप अपनी भी लाइफ को देखें तो आपकी जिंदगी में भी कोई गार्डियन एंजल गुरुजी महाराज ने भेजा होगा जो आपकी लाइफ को बदल देगा, या आपको कोई लेसन दे जाएगा, या आपको कोई नुकसान कर जाएगा। तो ऑल द कैरेक्टर्स विच कम इनटू योर लाइफ आर नो कोइंसिडेंसेस, गुरुजी प्लान, ऑल एक्सेलेंट प्लान्स ऑफ गुरुजी। सो यस, जो गुरुजी ने वो ब्लेसिंग दी थी, वो ब्लेसिंग से छोटे छोटे काम बंद हुए, बड़े बड़े काम शुरू हुए। शुरू क्या हुए, गुरुजी ने दिलवाए, गुरुजी ने करवाए, ऐसी ऐसी जगह पे करवाए, ऐसी ऐसी जगह पे जहाँ पे घने घने जंगलों में, आई मीन अवे फ्रॉम द सिटी, सम 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सिटी, ना बिजली है, ना पानी है, ना कुछ है। ऑल ऑफ अ सडन गुरुजी महाराज वहाँ का स्वरूप वहां पहुंचता था, और एवरीथिंग यूज्ड टू कम टू नॉर्मल, सब कुछ हो जाता था, सब कुछ हो जाता था। जब उन्होंने कहा अपा बड़े बड़े काम कराएंगे, तो अपा का मतलब तो गुरुजी करेंगे, गुरुजी कराएंगे। तो यस, गुरुजी हमारी लाइफ के सारथी हैं, तो वो ही करने वाले हैं। वी हैव टू बिलीव इन दैट। और गुरुजी महाराज से यही हमारा कनेक्शन है, यही हमारी वो सोच होनी चाहिए। एंड यस, टू कंटिन्यू फर्दर, द नेक्स्ट प्रोजेक्ट वाज इन चंडीगढ़। उस प्रोजेक्ट को, पलवल को हमने खत्म किया। वी हैड अ गुड रेपुटेशन। आई एम जस्ट कटिंग इट एवरीथिंग शॉर्ट कि क्योंकि मैं सत्संग पहले कर चुका हूँ, शायद आपने सुना हो। नेक्स्ट वाज इन चंडीगढ़, मतलब जीरकपुर, और उसके लिए मी एंड द सेम कंसल्टेंट, जो कि ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ 6-7 मंथ्स निकल चुके थे हमें पहला प्रोजेक्ट शुरू किए हुए, और ऑलमोस्ट दैट पलवल प्रोजेक्ट वाज टुवर्ड्स द एंड। और वो भी गुरुजी के बारे में काफी कुछ जान गए थे मेरे साथ रहते रहते, क्योंकि मेरे पास जब भी वो मेरे से मिलते थे, गुरुजी के बारे में पूछते थे कि हुज गुरुजी, हुज गुरुजी, हुज गुरुजी, गुरुजी के बारे में और बताओ, गुरुजी के बारे में और बताओ। तो वो एक चीज वो भी जान गए थे कि गुरुजी बहुत महापुरुष हैं। ये ही वॉज ऑल्सो गॉड फेयरिंग, तो वो समझ गए थे कि बहुत महापुरुष हैं गुरुजी। ही कुडंट, तब तक वो उन्होंने ये नहीं जाना था कि गुरुजी महाराज भगवान है, जो कि मैं मान चुका था कि गुरुजी महाराज भगवान है ड्यूरिंग दैट पीरियड। तब तक मैं समझ चुका था गुरुजी को। तो ही हैड गुड, वी हैड गुड रेपुटेशन विद द कंपनी, इवन द पीपल इन सिंगापुर वो यूज्ड टू हैव फेथ ऑन अस, एंड वी वेंट टू सर्च द साइट फॉर जीरकपुर। इतना उनको कॉन्फिडेंस हो गया था कि आप पहले साइट भी आप देख लो, वो ठीक है नहीं है वो हमें बता दो, कि मतलब इतना रेपुटेशन बन गया था। तो वी वेंट टू सी द साइट, साइट हमें पसंद आई। इट वाज 10 आउट ऑफ 10 साइट, सब कुछ वाज डन। बट नो, गुरुजी का वो प्लान नहीं था। गुरुजी का प्लान कुछ और था। द स्टेट मैनेजर कॉल्ड इन, ही सेड कि एक
आपने एक साइड देखी और एक को ये प्रूव कर दी, तो पीपल सिटिंग इन सिंगापुर माइट से कि शायद मेरे कुछ उनके माइंड में कोई गलत सिग्नल ना जाए, तो आप एक साइट और देखिए। I'll send some other property dealer. That is a very poor site. 0 out of 10. आप उसको रिजेक्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि since you are in Chandigarh, kindly see that site. And we said okay. We kept on waiting, and the part of waiting was not, I mean, easily digestible by Mr. Subramaniam, who was the consultant. He was a punctual man. और जो दूसरा प्रॉपर्टी डीलर था उसने 1-1.5 घंटा उनको वेट करा दिया और वो नहीं आया। और हम तब जब दिल्ली की तरफ, मतलब आई मीन जब हम जाने लगे वहां से चंडीगढ़ की तरफ, तो ही टर्न्ड अप एंड ही टर्न्ड अप मिस्टर कंसल्टेंट वाज सो एंग्री, ही सेड कि आप आ जाओ मेरी गाड़ी में, आओ बैठो, हम रास्ते में बात करेंगे। एंड रास्ते में बात करते करते चलेंगे। वो जैसी गाड़ी में बैठे, वो सरदार जी प्रॉपर्टी डीलर, ही सॉ गुरुजी स्वरूप एंड ही सेड जय गुरुजी। वाह, गुरुजी आ गए आज। ही वाज सो एक्साइटेड। उन्होंने पूछा कि आप गुरुजी को कैसे जानते हैं। आई टोल्ड हिम कि मैं गुरुजी से ऐसे ऐसे जुड़ा। ही टोल्ड मी कि हम 1986 से गुरुजी से जुड़े हुए हैं। एंड हिज फादर वाज आईजी पुलिस एंड पंजाब पुलिस, और वो गुरुजी के साथ काफी कनेक्शन रहा। एंड रास्ते में कोई साइट के बारे में बात नहीं हुई। जो 10-15 मिनट का जो ड्राइव था, सिर्फ गुरुजी की बात होती रही। एंड सुब्रमण्यम सर सेट की लाई थे भी गुरुजी आ गए। तो ये बात सुन के सरदार जी बोले कि सर अभी तो आप इधर ही गाड़ी में गुरुजी आए हैं, जो आप जहां हम जा रहे हैं वो जो ओनर है वो भी गुरुजी की संगत, और वो भी 1986 से गुरुजी से जुड़े हुए हैं। उनके फादर वो सुपरिंटेंडिंग ऑफ पुलिस और इसके फादर आईजी ऑफ पुलिस थे पंजाब। सो दे हैड वेरी गुड टाइम विद गुरुजी। और जब गुरुजी पंजाब में थे, एंड बिलीव मी संगत जी, व्हेन वी वेंट टू द साइट, यस इट वाज 0 out of 10 एज कंपेयर टू द फर्स्ट साइट। वेरी पुअर साइट, वेरी पुअर लोकेशन, everything poor. But the time we stepped out of the car, हम उस साइड पे भी नहीं जा पाए, क्योंकि इतना जंगल सा था उस साइड पे, इतने सांप थे वहां पे। तो जेसीबी बुलानी पड़ी हमारे को। जेसीबी के ऊपर की बकेट में खड़े होके हमने उस साइड का सर्वे किया, और फोन किया कंसल्टेंट ने गुरुजी अपने स्टेट ऑफिस ऑफिसर को कि भाई अब यहाँ तो गुरुजी आ गए, तो ये अब कोल्ड स्टोर तो आपका चंडीगढ़ वाला यहीं इसी साइड पे बनेगा, उस साइड पे नहीं बनेगा। तो ऐसे हैं हमारे गुरु महाराज, कि वो बाद में मुझे पता चला कि उस संगत जो कि 1986 से गुरुजी से जुड़ी हुई थी, गुरुजी से कनेक्शन टूट गया था उनका। बट गुरुजी हैड अ प्लान। ये गुरुजी के प्लान है, ये गुरुजी ही कर सकते हैं कि कहाँ एक कंपनी इन सिंगापुर, कहाँ मैं दिल्ली में, कहाँ चेन्नई में कंसल्टेंट, कहाँ वो संगत चंडीगढ़ में। आई मीन अगर आप ये सब सोचें तो एक भगवान शिव, एक महाशिव, वही ये इतनी परफेक्ट प्लान कर सकते हैं हमारी जिंदगी। तो हमें अपने बारे में सोचना तो बंद ही कर देना चाहिए। जब इतने मास्टर, इतने हमारे महाशिव, इतने मतलब जो हमारी चिंता, हमारे को हमारी से ज्यादा चिंता करने वाले गुरु महाराज हमारी जिंदगी में हैं, तो हमें किसी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। महाराज मेरे सामने बैठे हैं, मेरा दरबार में सामने बैठे हैं, और वो मुस्कुरा रहे हैं। और शायद बहुत कुछ गलत बोल दिया मैंने तो इस सत्संग में, बट गुरु महाराज इज स्माइलिंग एंड ही नोज आई मीन हमारी लाइफ को कंट्रोल करने वाले सारथी तो वही हैं। और उसके बाद ये सिलसिला बंद नहीं हुआ, ये सिलसिला चलता गया। उस संगत को जो 86 से गुरुजी से जुड़ी, जो गुरुजी से जब गुरुजी दिल्ली आ गए पंचकुला और चंडीगढ़ छोड़ के 96 में, तो गुरुजी महाराज ने, उनका कनेक्शन शायद गुरुजी से टूट गया था, उनकी मदर ने मुझे बताया। सो ओनली टू ब्लेस देम विद फाइनेंशियली, तो वो उन्होंने करा एक ऐसा चमत्कार। मतलब इट इज अगेन, अगर आप इफ यू टेक आउट योर बुक्स एंड मैथमेटिकली इफ यू कैलकुलेट कि एक लैंड है, उसका प्राइस सपोजिंग 100 रुपए है, और उस 100 रुपए को गुरु महाराज ने तो उतनी तो सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दिया 100 रुपए का। आप उनको उस आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि उस लैंड का कॉस्ट का तो सिक्योरिटी डिपॉजिट उनको मिल गया, और उसके ज्यादा उन्होंने उसका रेंट, इतना रेंट मंथली रेंटल बन गया। तो फाइनेंशियली तो गुरुजी ने उनका बेड़ा पार किया ही किया उस कृपा से।
बट द मेन थिंग वाज कि उनका जो दूसरा बेटा था, उनका जो छोटा बेटा था, he was married for the last 8 years और उसकी कोई आगे he was not able to have a child further. तो आंटी को एकदम से रियलाइज हुआ जब मेरी उनसे बात हुई, जब मैंने सत्संग शेयर किया कि गुरुजी अब बड़े मंदिर गुरुजी का है वहां पे एंड सो ऑन. तो his son was in Delhi, Saket. तो उनको लगा कि गुरुजी अगेन इट वाज ऑल गुरुजी's प्लान, गुरुजी का बुलावा था. और वो अपने बेटे को लेके गुरुजी के पास बड़े मंदिर गई और मत्था टेका उन्होंने. एंड बिलीव मी, विद इन अ ईयर दे हैड अ ग्रैंडसन इन देयर हाउस. सो गुरुजी महाराज को हमारी हमसे ज्यादा चिंता है. तो संगत जी, बिलीव मी, दिस कोविड पीरियड और कभी भी कोई भी जिंदगी में कोई भी परेशानी, अगर गुरुजी महाराज हमें उस परेशानी में डालते हैं तो निकालेंगे भी खुद ही. पहली बात तो उस परेशानी में डालेंगे नहीं. तो इस गुरु महाराज की महिमा तो असीम महिमा है. और महाराज की महिमा का बखान करते करते तो सारी रात भी शायद कम पड़ेगी गुरुजी महाराज के महिमा का बखान करते करते. तो आई जस्ट लाइक टू एंड टुडे सत्संग, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि शॉर्ट में सत्संग करना चाहिए. तो विद दिस मैसेज, विद द सिंपल मैसेज ऑफ गुरुजी कि गुरुजी महाराज हमारे रथ के सारथी हैं, हमारी जिंदगी के सारथी हैं. वो हमसे ज्यादा चिंता हमारे गुरु महाराज को है. एंड बिलीव मी, nothing is coincidence in your life. Yes, you have to surrender to Guruji. You have to believe in Guruji. You have to have faith in Guruji. वो आपका कभी बुरा नहीं होने देंगे, ना बुरा चाहेंगे. सत्संग को करते हुए, सुनाते हुए अगर कोई गलती हो गई हो मुझसे, गुरु महाराज क्षमा करेंगे. सत्संग बहुत है, मौका मिलेगा आगे तो गुरुजी महाराज का जरूर आगे सत्संग को कंटिन्यू रखूंगा. क्योंकि आज भी अगर इंडिया में अगर आप देखें तो साइक्लोनिक कंडीशन बन रही है. और जब भी कोई साइक्लोन आता है तो मुझे भुवनेश्वर का अपना प्रोजेक्ट का याद आ जाती है. इट वॉज अ टेरिबल टाइम वी सॉ, बट गुरुजी महाराज ने तूफानों के रुख मोड़ देते हैं. उन्होंने उस तूफान को मोड़ा. I'll share it some other time. अंकल आज ही सुना दो. आंटी लंबा हो टेंट बच गया सी, बाकी सारे उड़ गए सी. नहीं, सत्संग लंबा हो जाएगा. गुरुजी कहते हैं छोटा करना. चलो ए वाला सुना दो. I'll share it in short. कि we had a project in Bhubaneswar, and Bhubaneswar में Bhubaneswar और Andhra Pradesh and coastal areas of Odisha, they have a history of cyclones. वहाँ cyclone आते रहते हैं and devastation होती रहती है. But 2013, 8th October 2013, I remember the exact date, 12th October 2013, a cyclone was predicted in Bhubaneswar. It was to hit Gopalpur coast, which is around 50 kilometers from Bhubaneswar, exactly from where our site was. Our site was ahead of Bhubaneswar towards Konark Temple, around 20 kilometers from Konark Temple. It was a tribal area. उस ट्राइबल एरिया में कच्चा मकान, कच्चा घर, सब कुछ. I mean, it was a backward area. And there was a project और हमारा construction was going on, and we had temporary structures. जितनी भी हमारी construction होती है, temporary structures, temporary offices, temporary cement stores, temporary labor hutment, सब कुछ temporary होता है. So we were doing that construction. So and NDRF people came to our site and they said कि this is within that 50 kilometers का dangerous periphery, and you'll have to vacate this place. They came on 6th of October. On 12th October को hit करना था cyclone. They said कि you immediately within 2-3 days vacate the site और site को clear करो, ये temporary structure सारे हटाओ क्योंकि ये सब उड़ जाएंगे. And it was a category 5 cyclone which was predicted. It was of the name Phylin, and it was as devastating. They were predicting it is even more devastating than the Katrina cyclone which hit California in 2003.
So that was a category 5 cyclone. So they were predicting a speed, so wind speeds of around somewhere around 250 kilometers per hour, and which was really devastating. कोई भी structure 250 kilometers per hour की speed में तो उड़ ही जाएगा, temporary structure तो उड़ ही जाएगा. So they said vacate, leave, labor हटाओ, सब कुछ करो. And we were in a fix कि गुरु महाराज का दरबार, जो क्योंकि गुरु महाराज आ जाते थे साइट पे तो तभी गुरु जी महाराज का दरबार बन जाता था, तभी काम चलता था. और सभी तभी हमारा एक रिचुअल था कि गुरु जी महाराज को स्थापित करते थे और काम शुरू करते थे. तो दरबार सजा हुआ था, एवरीथिंग वाज डन, क्वाइट एक्सपेंसिव सेटअप व्हिच वी हैड डन. एंड जब एनडीआरएफ ने कहा कि हटाओ तो वी डिसाइडेड कि लेट अस टेक अवे ऑल द लेबर, क्योंकि विल नॉट लाइक टू रिस्क देयर लाइव्स. तो लेबर्स को सारा हमने वहां से हटाने का फैसला किया. सो 8 अक्टूबर तक सारी लेबर वहां से चली गई. एक चौकीदार था जिसको चौकीदार को हमने वहां छोड़ा. एंड चौकीदार को हमने कहा कि यू स्टे हियर. और उसके जो जिस स्ट्रक्चर में वो था, जहाँ पे गुरुजी महाराज का ऑफिस दरबार भी था, ऑफिस बना हुआ था, उसको हमने रीस्ट्रेंथन किया, थोड़ा सा उसके ऊपर रीइंफोर्समेंट डाला, उसके अंदर उसको थोड़ा रीइंफोर्स किया. ऊपर बैग्स रखे, गनी बैग्स, व्हाटएवर वे व्हिच वी कैन थिंक ऑफ. हम तो अपनी सोच से चलते हैं कि हम तो ज्ञानी, हम सोच रहे हैं कि हम कर रहे हैं, तो वो तो गुरुजी महाराज बैठे हैं अंदर, उन्होंने करना था. तो इट वाज डिसाइडेड कि एक चौकीदार रहेगा, क्योंकि वी कैन नॉट लीव द साइट. बहुत सारा स्टाफ, बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ था. एंड इवन आई लेफ्ट ऑन 8th of October, Bhubaneswar. I think that was the last flight which took off from Bhubaneswar airport. So I left for Delhi. I came back praying to Guruji कि Guruji उस तूफान में बचा लेना. But before I was coming on 7th of October. गांव के सारे लोग आए, वहाँ के आसपास के लोग आए, अनपढ़ सारे के सारे. इट वाज इन अ ट्राइबल एरिया, बड़ा बड़ा बहुत ही पिछड़ा हुआ एरिया था. कोई वहाँ पे स्कूल नहीं था, कोई वहाँ कॉलेज नहीं था, कोई दूर दूर तक 40 किलोमीटर दूर शहर था, पर उससे बीच में सब, इट वाज ऑल वेरी आदिवासी टाइप ऑफ, आई मीन वेरी पुअर काइंड ऑफ अ प्लेस एंड वेरी बैकवर्ड. और उनके पास कपड़े भी नहीं होते थे. आई मीन दे वर वेरी बैड शेप. वो आए और उनका जो सरपंच था, उसकी भाषा तो मुझे समझ नहीं आती थी, क्योंकि आई मीन वो भाषा समझने नहीं आती थी. तो बट वी हैड अ लोकल स्टाफ, जो वो भाषा जो भी वो बोलते थे वो समझ जाता था. तो उसने बोला कि हमने पूछा भी क्यों आए हैं सारे लोग. तो उन्होंने कहा जी एनडीआरएफ ने इनको हटा दिया है इनके घरों से, क्योंकि इनके कच्चे घर हैं वो तो उड़ जाएंगे, और इनको भुवनेश्वर जाने को बोला है. और आई थॉट कि दे आर आस्किंग फॉर हेल्प टू गो टू भुवनेश्वर, बट दे सेड नो, हम इस स्ट्रक्चर में रहने की परमिशन मांग रहे हैं. वो दैट्स व्हाट दैट इंटरप्रेटर टोल्ड अस कि वो यहाँ रहने की परमिशन मांग रहे हैं. तो आई सेड कि जब एनडीआरएफ हैज सेड कि नहीं कोई भी यहाँ नहीं रहेगा, तो दे सेड कि यहाँ तो भगवान है. आई मीन इन हिज लैंग्वेज, टूटी फूटी लैंग्वेज में, तो गुरु जी का स्वरूप देख के उन लोगों को गुरु जी के स्वरूप में ही भगवान दिखा. दे सेड कि नहीं हम तो यहीं रहेंगे, कुछ नहीं होगा हमारे. दे हैड सच फेथ. और उनकी फेथ को देख के, और पता नहीं क्या डिसीजन हमने लिया, हमने कहा चलो ठीक है आप भी रहो. एंड वी वर अ लिटिल वरिड कि रहना थोड़ा सा एक वो, इट वाज अ टफ डिसीजन, बट दे हैड सच फेथ. उन्होंने सिर्फ गुरुजी का स्वरूप देखा, और उस स्वरूप में उन्होंने भगवान दिखा. गुरुजी भगवान दिखे, साक्षात रब दिखे उनको. तो हमसे तो अच्छे वो अनपढ़ गवार लोग हैं, जो जिनको हमारे, क्योंकि हमारे दिमाग में इफ्स एंड बट्स बहुत चलते हैं, हम अपने आप को पढ़े लिखे ज्यादा लोग समझते हैं, बट उनको गुरुजी में भगवान दिखाई थी. एंड बिलीव मी संगत जी, आई मीन आई लेफ्ट ऑन 8th, एंड 12th को आई वाज प्रेइंग टू गुरुजी कि गुरुजी किसी तरह इस मुसीबत से निकालो. बैक ऑफ द माइंड आई हैड फेथ इन गुरुजी, एंड आई वाज सिटिंग इन अ सत्संग. 7 बजे से 9 बजे तक आई वाज सिटिंग इन अ सत्संग. गुरुजी महाराज के चरणों में बैठा था, और आई वाज प्रेइंग टू गुरुजी. थोड़ा सा ध्यान जरूर विचलित था, बट आई हैड फेथ इन बैक ऑफ माय माइंड, गुरुजी बैठे हैं, कुछ नहीं होगा. सो 10 बजे वहां से लंगर प्रसाद करके
आज्ञा लेके गुरुजी से सत्संग से बाहर निकले। गोपालपुर पोस्ट 8 बजे हिट करना था। आई कॉल्ड अप माय हाउस, माय डॉटर वाज देयर कि भाई क्या हुआ, न्यूज देखो क्या हुआ, बताओ क्या हुआ। शी सेड कि पापा अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, हाँ अभी मैसेज आया है, जब भी वो न्यूज पे फ्लैश कर रहे हैं कि नाउ इट हैज हिट द गोपालपुर कोस्ट। 2 घंटे इवन द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट डिडंट न्यू कि वो जितनी देर गुरुजी महाराज के पास चरणों में मैं सत्संग में बैठा था, वो तूफान ही उन्होंने पता नहीं कहाँ मोड़ दिया, कहाँ था किसी को नहीं पता। एंड जो तूफान 250 किलोमीटर की स्पीड पे हिट करना था, वो 180 किलोमीटर की स्पीड से हिट किया। यस देयर वाज डेवास्टेशन। यस, पूरा का पूरा गांव, जितना आसपास के सारे घर उड़ गए, कोई घर साबुत नहीं बचा। बट यस, गुरुजी के उस दरबार में हमारी पूरी साइड पे एक भी टीन की चद्दर नहीं उड़ी, 1 इंच भी कोई चीज का नुकसान नहीं हुआ। तो गुरुजी महाराज ने उस पूरे गांव वालों पे पता नहीं क्या कृपा करनी थी, और मुझ पे भी करनी थी, हमारे ऊपर भी करनी थी। पर जो उनका फेथ था, जो उनका सरेंडर था गुरुजी पे, किसी को कुछ नहीं हुआ। चाहे उनके घर तबाह हो गए, बाद में वो घर बने, टाइम लगा। इवन व्हेन आवर प्रोजेक्ट टीम विजिटेड द साइट द नेक्स्ट डे, दे सेड कि 25 किलोमीटर की पेरीफेरी में कोई पेड़ नहीं बचा, कोई टेम्परेरी स्ट्रक्चर नहीं बचा। पर हमारा गुरु महाराज ने एक बाल भी बांका नहीं होने दिया उस पूरी की पूरी उस गांव के लोगों का, जिनको पूरा फेथ था इस गुरु महाराज पे कि वो गुरु महाराज भगवान है जो बचा ले। आई रियली, आई एम थैंकफुल टू गुरु जी। गुरु जी ने हमारी भी लाज बचाई, और अपनी सभी, जैसे वो हर संगत की, सिर्फ हमें गुरु जी से दिल से अरदास करनी होती है। जैसे वो संगत ने गुरु जी से दिल से, वो संगत भी नहीं थे, वो तो गांव वासी थे जो पढ़े लिखे भी नहीं थे। उन्होंने गुरु जी से सिर्फ ये अरदास करी कि गुरु महाराज हमें यहाँ रहने दो। गुरु महाराज ने उनको भी बचाया। तो ऐसे भोले बाबा भंडारी है हमारे गुरु महाराज कि दिल से गुरु जी से जो मांगो वो सब पूरा का पूरा देते हैं। हमारी चिंता हमारे से ज्यादा हमारे गुरु महाराज को है। एंड यस, विथ कॉन्फिडेंस आई कैन से मेरी जिंदगी के रथ के सारथी गुरु महाराज है। जहां ले जा रहे हैं मुझे पूरा विश्वास है ठीक जगह ले जाएंगे, और मुझे कुछ नहीं होने देंगे। थैंक यू गुरु जी। लव यू गुरु जी। अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा चाहूंगा।